हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम पे। और नंबर सिस्टम में भी हम बात करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब तक हमने नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं और इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं, इनके बारे में बात की थी। और इसके बाद हमने बात की थी कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर्स पे भी। इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया था। और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जब लोग पुराने टाइम में फ्री थे, इंटीजर तक उन्होंने खोज कर ली थी, तो तब उन्होंने सोचा कि अगर हम दो इंटीजर को अगर ऐड कर लें, तो उन्होंने 2 में 3 को ऐड करके देखा तो उनको क्या मिला, 5 मिला। यानी एक इंटीजर में इंटीजर को ऐड किया तो एक इंटीजर ही आया। फिर उन्होंने घटा के देखा, तब भी क्या आया, इंटीजर आया। फिर उन्होंने उनको गुणा किया तो 6 भी क्या है, एक इंटीजर नंबर से है। मज़ा तो तब उनको तब आया जब उन्होंने इसमें डिवाइड लगा दिया। क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया। तो जैसे 2 में 3 का डिवाइड लगाया तो उन्हें एक नई चीज़ मिली। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो या फ्रैक्शन। तो इस रेशियो से ही कौन आया, रेशनल नंबर्स आया। तो लोगों ने धीरे धीरे ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, और जिस दिन डिवाइड कर दिया उन लोगों ने, उस दिन उनको एक नई चीज़ मिली जिसको हम रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। तो रेशनल नंबर का जो नोटेशन है, सबसे पहले हम उसके नोटेशन पे बात कर लें। इसका जो संकेत है वो हम लिखते हैं क्यू। रेशनल नंबर का संकेत क्या लेते हैं, क्यू। क्यू से इसको डिनोट करते हैं। इसका जो नोटेशन है या रिप्रेजेंट जो हम करते हैं वो किससे करते हैं, क्यू से। तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे होते हैं, P अपॉन क्यू, सच डैट P कोमा क्यू बिलोंग्स टू किसमें, I में। I का मतलब इंटीजर नंबर्स, इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्या। P और Q हमेशा कैसे होंगे, पूर्णांक। और Q इज इक्वल टू नॉट 0। पी क्यू बिलोंग्स टू आई, यानी P और Q की जो वैल्यू होगी वो कोई भी इंटीजर नंबर्स हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, -2 हो सकता है, -5 हो सकता है, 1000 हो सकता है। बस आप ध्यान क्या रखेंगे, Q इज इक्वल टू नॉट 0। Q को 0 हम नहीं लेंगे। Q को 0 क्यों नहीं ले सकते, अगर किसी भी वैल्यू का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है, नीचे का जो हर है डिनोमिनेटर अगर वो 0 हो जाता है, तो वैल्यू कहलाती है नॉट डिफाइन। वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। इसलिए हम Q को 0 नहीं लेंगे। P 0 हो सकता है आपका, अगर P 0 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर Q को 0 नहीं करना है। तो हम इसके नोटेशन को किससे लिखते हैं, P अपॉन Q से। ठीक है, तो ये छोटी क्लासेज में ये डेफिनेशन काम करती है। फिर हम ऊपर की क्लासेज में आते हैं तो थोड़ा इसको और अलग तरीके से भी लोगों ने धीरे धीरे देखने शुरू किया। लोगों ने 1 में 3 का डिवाइड लगाया तो उनको मिला 0.3333। उसने 2 में 3 का डिवाइड लगाया तो उनको मिला 0.666। 3 में 2 का डिवाइड लगा के देखा तो उनको मिला 1.5। तो लोगों ने काफ़ी अलग अलग तरीके से नंबर्स को लिखा और उनको चेक किया। तो 1 में 3 का डिवाइड लगाया तो पॉइंट के बाद में 3333, यानी नंबर्स क्या हो रहे हैं, अभी रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसमें भी पॉइंट के बाद 666, यानी क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वापस वही चीज़ आ रही है। और इसमें पॉइंट के बाद में क्या आ गया, 5 के बाद में कोई नंबर्स नहीं है, यानी पॉइंट के आफ्टर डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद डिवाइड जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। या दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं टर्मिनेट हो गया, खत्म होना। टर्मिनेट यानी खत्म होना। और 22 में 7 का डिवाइड लगाया तब भी क्या मिला, 3.14285 इसके बाद में भी इसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। इसके बाद में भी इसका क्या होगा, रिपीटेशन, क्योंकि इसके बाद यही 14 28 57, फिर 14 28 57, फिर 14 28 57। तो हम रिपीटेशन को एक तरह से लिखते हैं 0.666 डॉट डॉट के साथ, और एक ऐसे ऊपर बार लगा के भी लिखते हैं। तो लोगों ने क्या नोटिस किया
कि हम उन नंबर्स को रेशनल नंबर्स बोलेंगे यानी परिमेय संख्याएं बोलेंगे जो आफ्टर डेसिमल यानी पॉइंट के बाद में या तो रिपीट करें, पॉइंट के बाद में क्या करें, रिपीट करें, या टर्मिनेट हो जाएं। क्या हो जाएं, टर्मिनेट हो जाएं, यानी पॉइंट के बाद में क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं, या तो रिपीट करें या टर्मिनेट हो जाएं। अगर ऐसा है तो हम उनको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। यानी दशमलव के बाद भाग पूरा हो जाए, और अगर भाग पूरा नहीं होता है तो क्या होना चाहिए, अंकों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। पुनरावृत्ति सिंगल डिजिट की हो सकती है, जैसे इसमें 6 की हो रही है, हो सकता है 2 पेयर में हो जाए, 3 में हो जाए, 4 में, जैसे इसमें 6 पेयर में रिपीटेशन हो रहा है 22/7 का, 3.1428557। अगर कोई कल को आपको ये कहे कि 4-5 नंबर्स लिख के दे और ये कहे कि बताओ कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल। इरेशनल का मतलब अपरिमेय संख्याएं, तो वे नंबर्स जिनको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते, PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कैसे नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे अभी हम एक एग्जांपल्स और लें, मान लो आपको कोई नंबर दे दें 4.1234, एक लिखे 4.232323, और एक आपको लिखे 4.1234। आपको कहे कि बताओ इसमें रेशनल कौन है और इरेशनल कौन है। तो देखो इसमें पॉइंट के बाद में 4 डिजिट के बाद में भाग क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया। तो ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर आपका। इसमें पॉइंट के बाद में लास्ट में 3 डॉट लगे हैं, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा, परंतु 232323, यानी क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीटेशन। तो ये भी क्या है, रेशनल। और इसमें ना तो पॉइंट के बाद में डिवाइड खत्म हो रहा, टर्मिनेट हो रहा, और ना ही कोई रिपीटेशन, कोई ऐसा पेयर नहीं बन रहा। तो ये कैसा नंबर आपका, इरेशनल नंबर्स है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर्स। यानी आफ्टर डेसिमल ना तो रिपीटेशन हो और ना ही टर्मिनेट हो, ना ही रिपीटेशन हो और ना ही टर्मिनेट हो, तो उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, यानी अपरिमेय संख्याएं हम उनको कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं उनको बोलेंगे। यानी डेसिमल के बाद में क्या नहीं, NRNT, यानी नॉन रिपीटेशन और नॉन टर्मिनेट, ना ही तो रिपीटेशन हो और ना ही टर्मिनेट हो। तो ऐसे नंबर्स कौन से होंगे, इरेशनल नंबर्स, यानी अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं का जो नोटेशन है, इसका जो नोटेशन है, जो संकेत है या किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है Q'। इसके 2 विशेष एग्जाम्पल्स हैं, एक तो पाई लिया जाता है और एक E। पाई और E दोनों कैसे हैं, इरेशनल नंबर। इसके अलावा जो आप √2 लिखते हैं, √3 लिखते हैं, ये सारे कैसे हैं, या 2⁻⁴ हैं, ये सारे कैसे नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। यानी रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आएगा, रूट के अंदर कौन सा नंबर आ जाए, प्राइम नंबर, तो हमेशा कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा ही होगा, वो तो कन्फर्म है। 2⁻⁴ ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं ये भी सारे कैसे हैं, इरेशनल। 2 इसमें खास एग्जाम्पल हैं, पाई और E। ठीक है, तो कोई आपसे ये पूछे कि पाई क्या है, तो पाई एक रेशियो होता है। पाई क्या होता है, रेशियो। पाई बराबर क्या होता है, परिधि बटे व्यास। परिधि बटे व्यास। परिधि का मतलब क्या होता है, सर्क्यूमफ्रेंस। सर्किल जो होता है, वर्त जो होता है, उसकी परिधि। सर्क्यूमफ्रेंस, व्यास का मतलब डायमीटर, यानी सर्क्यूमफ्रेंस अपॉन डायमीटर बराबर क्या होता है, पाई। इससे ही पाई की वैल्यूज निकाली थी। तो पाई की वैल्यू जो आर्यभट्ट था उसने दी थी 3.1416 ... ये पाई की वैल्यू आई थी। और एक हम जो 22/7 लिखते हैं उसकी वैल्यू है 3.1428557, ये है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पाई बराबर 22/7 होता है क्या,
पाई इजिकल टू 22/7, क्योंकि हम यूज भी लेते हैं सर्किल वाले क्वेश्चंस में। तो पहले मैं बता देता हूँ कि पाई बराबर 22/7 नहीं होता। अच्छे कंपटीशन लेवल की जो एग्जाम्स होती हैं उनमें भी ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं कि पाई बराबर 22/7 होता है या नहीं होता। तो नहीं होता, हम यूज़ लेते हैं। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, लगभग बराबर होता है, आप ये लिख सकते हैं। पाई लगभग बराबर होता है 22/7 तक। तो पहला क्वेश्चन आप ये दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि पाई बराबर 22/7 नहीं होता, लगभग बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। दूसरा कि पाई की वैल्यू 3.146 है, इसकी 3.142857 है। तो हम हर जगह जब वैल्यूज़ यूज़ लेते हैं 22/7 तो 3.14 तक लेते हैं 22/7, और पाई का मान भी कहाँ तक लेते हैं 3.1/4 तक। तो ये 1/4 तक ही क्यों लेते हैं, इससे आगे डिजिट क्यों काम में नहीं लेते। तो देखो पाई और 22/7 का जो मान है, पहले 3 है दोनों में, फिर पॉइंट है, फिर इसमें 1 है, इसमें 1 है, और इसमें 4 है, और इसमें 4 है। तो यहाँ तक ये दोनों राजी थे, 3.14 तक दोनों क्या थे, राजी, साथ साथ दोनों दोस्त खुशी खुशी से आ रहे थे। परंतु जैसे ही अगली डिजिट आई तो ये 1 पे चला गया और ये किस पे चला गया, 2 पे। तो यहाँ दोनों की डिजिट जो है वो आगे से सेम नहीं थी, अलग अलग थी। तो इसीलिए इनकी जो वैल्यू है वो 3.14 तक ही ली जाती है। कईयों के ये भी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमने इसको 22/7 ही क्यों लिखा, 3.1 समथिंग के, तो हम कोई और नंबर्स भी सोच सकते थे। तो ये थोड़ा कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, आप अगर सर्किल के वर्थ के क्वेश्चन जब भी देखेंगे 10th या ऊपर के लेवल पे, तो उनकी जो रेडियस होती है, त्रिज्या जो होती है, वो 7, 14, 21, मतलब ऐसा कोई नंबर्स देंगे जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा ये है कि उसका जो एरिया है वो खूबसूरत आता है। सर्किल का एरिया है वो कैसा आएगा, खूबसूरत आने का मतलब वो पॉइंटों में नहीं आएगा। और जब चीज़ पॉइंटों में नहीं होती है तो हमें अच्छी लगती है देखने में कि हाँ पूरा मान है। जबकि कभी भी हम सर्किल का एरिया निकालते हैं ना वो एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू या 22/7 की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। तो ये भी हमें देखना, इसीलिए इनको जो 22/7 इसको लिया गया है। इसके अलावा आपको कोई अगर ये कहे कि कोई नंबर से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा, आपको कहे मान लो कोई नंबर दे दिया 2 और कहे कि इससे जस्ट अगला बड़ा, ठीक बड़ा, जस्ट ग्रेटर देन नंबर कौन होगा, तो अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है तो आप मना कर देंगे उसे कि ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है। ऐसा नंबर, किसी भी नंबर से ठीक अगला नंबर बताना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर कोई सोचता भी है कि 2.0000 मैं तो भर लूँगा बहुत सारी और लास्ट में 1 रख लूँगा, तो कोई और आके कहेगा इस इसमें 2 0 और भर दो, 1 0 और भर दो, आपने जितनी पहले लगाई थी उससे ज़्यादा उसके अंदर 1 और रख दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। परंतु एक चीज़ ज़रूर पॉसिबल है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ऑलवेज अल्टरनेट टू ईच अदर हैं। यानी अगर पहला नंबर कोई रेशनल है तो उससे जस्ट अगला इरेशनल होगा, अगर पहले कोई इरेशनल है तो अगला कौन सा होगा, रेशनल नंबर से होगा। ये मैथमेटिकली प्रूफ है कि एक नंबर अगर रेशनल है तो उससे नेक्स्ट अगला इरेशनल नंबर ही होगा। इसीलिए जो पाई और 22/7 हैं ये एक दूसरे के आगे पीछे हैं, ठीक है। क्योंकि ये कैसा था, 22/7 तो रेशनल नंबर और पाई कैसा है, इरेशनल नंबर। तो ये एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर है, एक दूसरे के आगे पीछे। हो सकता है पाई से पहले 22/7 हो या 22/7 के बाद पाई हो। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अल्टरनेट नंबर से हैं। तो हर नंबर्स जो है रेशनल और इरेशनल नंबर ऑलवेज अल्टरनेट टू ईच अदर होते हैं। पर हम कोई भी नंबर्स के बाद में जस्ट अगला नंबर से नहीं बता सकते। तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें नई चीज़ें मिली होंगी, हम आराम से बता सकते हैं रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से हो सकते हैं। पॉइंट के बाद में अगर रिपीटेशन है तो आप रेशनल नंबर बोलें, टर्मिनेट हो रहा है तब भी रेशनल नंबर बोलें, और दोनों ही चीज़ें नहीं हो, नॉन रिपीटेशन और नॉन टर्मिनेट, NR/NT, तब आप उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर से बोलेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद।